दोस्तों, एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे पिछले दिनों इसकी लिस्टिंग हुई थी और अब यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। तो स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से आ गया है नीचे। ऐसे में क्या और गिरावट होने वाली है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कब लॉक इन पीरियड खुलने वाला है और उसका क्या असर होगा इसके अंदर, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जो क्या इशारा कर रहा है, कंपनी की प्रदर्शन कैसा है। सीडीएसएल आप देख ही सकते हो कि कंपटीटर कंपनी है एनएसडीएल की, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है जिसको जानेंगे। इसके अलावा हम बीएससी लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, सबसे पुराना एक्सचेंज, और फंडामेंटली कंपनी कैसी है और आगे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं जिसको जानेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे भारत रसायन लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने स्टॉक को स्प्लिट और बोनस दोनों ही देने का फैसला कर लिया है। स्टॉक की प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई, ऐसे में काफ़ी लोग हैं जो उसमें खरीदारी कर नहीं पा रहे, तो वो उसकी प्राइस नीचे लाने के लिए फैसला है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना जानेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो ये देख सकते हो कि आज बाजार में गिरावट थी, उसका असर देखने को मिला। स्टॉक 1166 के आसपास क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.68% की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे वजह की बाजार में भी लगभग आप देखें तो 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट आज देखने को मिली है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे पिछले एक सप्ताह में 0.4% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि पिछले एक महीने में 6.55% के आसपास की गिरावट हुई है। जबकि लिस्टिंग के बाद पिछले 3 महीनों में इसने 24.62% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जिसने निचले लेवल से खरीदारी की उसको फायदा हो रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से जिसने निवेश किया है वो अभी नुकसान में दिख रहा है इस समय। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि इसका जो IPO प्राइस है वो 880 के आसपास है, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन इसका हाई जो बना था वो 1425 के आसपास था। अब उस लेवल से स्टॉक अभी काफ़ी नीचे 1150 के आसपास है। तो ऊपर के लेवल जिसने निवेश किया उसको इस समय काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब ये आप देख सकते हो कि कंपनी का जो IPO आया था उसको 3 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पे सितंबर में 1 महीने के बाद जो है यहाँ पे करीब 7.5 मिलियन शेयर रिलीज हो गए थे। लॉक इन पीरियड खुला था 90 दिन का, सॉरी 30 दिन का, जिसमें आप देखें 4% टोटल इक्विटी के जो शेयर थे वो 3 सितंबर 2025 को बाजार में फ्री हो गए और उसमें बिकवाली हुई। अब दूसरा लॉक इन पीरियड खुलने वाला है और ये लॉक इन पीरियड में आप देख सकते हो करीब 8 मिलियन शेयर है जो बिकवाली खिलाएंगे, यानी टोटल इक्विटी का 4%। और ये 3 नवंबर 2025 को लॉक इन पीरियड खुलेगा। तो जो एंकर इन्वेस्टर है जिन्होंने बड़ा निवेश किया हुआ है, लॉक इन पीरियड के दिन उनके शेयर लॉक थे, अब वो 3 नवंबर 2025 को लॉक इन पीरियड खुल जाएगा, यानी बिकवाली बढ़ सकती है। इसके अलावा जो अनलिस्टेड शेयर जिनके पास है उनके लिए भी लॉक इन पीरियड है, तो वो भी अपने शेयर बेच सकते हैं लॉक इन पीरियड खुलने के बाद। तो इसीलिए यहाँ पे 3 नवंबर 2025 आपको डेट याद रखनी है जहाँ पे एनएसडीएल का लॉक इन पीरियड खुलेगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है उन शेयर होल्डर के जिन्होंने 880 के आसपास शेयर खरीदे, तो उनको फायदा हो रहा है, वो शेयर बेच सकते हैं। अब चलते हैं हम सीडीएसएल लिमिटेड की तरफ। तो आप देख सकते हो कि आज 1588 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.76% की गिरावट हुई। तो बाजार में जो गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिला, स्टॉक आया दबाव में। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई 1698 के आसपास है और यही 1 ईयर का हाई भी है। और ये देख सकते हो 1 ईयर के हिसाब से इसने 1989 का हाई बनाया और यही 3 ईयर का ही आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अभी उस लेवल से काफ़ी नीचे। 3 मंथ का लो वैसे 1421 का है, आप देख सकते हो। इसके अलावा 1 ईयर के लो की बात करें 1047 के आसपास है। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे इसके 3 ईयर के लो, तो ये आप देख सकते हो कि इसका 440 के आसपास है। 5 ईयर का लो इसका 227 है। उस हिसाब से तो एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले समय ये और बेहतर कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। पिछले एक सप्ताह में अगर देखें स्टॉक के अंदर आपको 1.31% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक कमजोर है, लेकिन पिछले एक महीने में 5.03% की तेजी बनी है। नहीं, स्टॉक ने पिछले एक महीने में काफ़ी बेहतर किया। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 5.31% के आसपास की गिरावट है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से 16.29% के आसपास की अच्छी तेजी बनी है और 9 मंथ के हिसाब से मात्र 6% के आसपास की तेजी है। यानी जिसका भी निवेश अगर आप देखें या तो 1 महीने के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से, वो यहाँ पे फायदे में रहा है। अब एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग 15% के आसपास है, आप देख सकते हो। इसमें ये
सरकार की होल्डिंग है 15% के आसपास, जो अनचेंज है, कोई भी यहाँ पे गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर हम करें एफआई की, तो उनकी 11.54% की होल्डिंग है सितंबर क्वार्टर में, जो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में अगर आप देखें जून क्वार्टर में 12.89% के आसपास होल्डिंग थी। इसका मतलब ये है कि होल्डिंग एफआई की कम हुई है, निवेश यहाँ पे घटा है, उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। बात डीआई की करें तो उनकी 13.98% की होल्डिंग है, जो क्वार्टर वन में जून क्वार्टर में 14.10% के आसपास थी। इसका मतलब ये है कि एफआई और डीआई दोनों ने अपना निवेश घटाया है। बात करें म्यूचुअल फंड की, तो उनकी 6.22% के आसपास की होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर में 6.20% के आसपास थी। इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बाकी देख सकते हो एफआईडी की तरफ से यहाँ पे कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ गई है, 59.48% हो चुकी है, जो पिछले क्वार्टर पर 58.01% के आसपास थी। ओवरऑल देखे तो लॉन्ग टर्म नजरिया इसका बेहतर लग रहा है इस समय। अब चलते हैं हम बीएससी लिमिटेड की तरफ, तो 2473 पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। आप देख सकते हो 0.55% की गिरावट के साथ, तो बाजार में गिरावट थी तो बिल्कुल स्टॉक को नीचे आना ही था। वैसे बीएससी लिमिटेड की बात करिए, स्टॉक पिछले 4-5 सालों में मल्टीबैगर साबित हुआ है। 3 मंथ का हाई इसका 2567 का है, जबकि 1 ईयर का इसका 3030 का, ये इसका ऑल टाइम हाई है। अब यहाँ पे बात करें इसका 3 मंथ का लो, तो वो 2021 के आसपास है, जबकि 1 ईयर का लो इसका 1227 का है, और 3 ईयर का लो इसका मात्र 135 रुपये का है, जबकि 5 ईयर का लो मात्र 51 रुपीज़ है। यानी जो स्टॉक सिर्फ 50 रुपये के आसपास था, वो स्टॉक 3000 तक गया। बहुत बड़ा ये मल्टीबैगर साबित हुआ। कुछ करेक्शन भी आए, लेकिन आने वाले समय ये फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस है जिसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज़ मेंटेन ए गुड आरओए ऑफ 16.89% इन द लास्ट 3 ईयर। सेकेंड है कंपनी हैज़ ए हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 23.52%। तीसरा है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओसी ऑफ 30.37% लास्ट 3 ईयर। तो ये इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट है, और भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर पास्ट 3 ईयर CAGR 60.44%। इसके अलावा देखें तो कंपनी हैज़ डिलीवर सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 78.65% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट है, इसके स्ट्रेंथ है। वैसे 4 यहाँ पे इसकी कमजोरियां भी है, लिमिटेशन है। तो पहला है प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज लो एट 0%। सेकेंड है कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई 23.54 टाइम्स इन द बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से ऊपर हाई ट्रेड पे कर रहा है ये। और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो श्रंक हो रहा है 21.32% के आसपास है। और इसके अलावा प्रोविजन 636.54% के आसपास रहा है। ओवरऑल देखें तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है और आने वाले समय उम्मीद है कि फिर बेहतर कर। चलते अब भारत रसायन लिमिटेड की तरफ, तो आज 11,725 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.85% की तेजी थी। तो गिरते बाजार में भी स्टॉक ने बेहतर किया क्योंकि कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो ये देख सकते हो कि भारत रसायन लिमिटेड की आज फ्राइडे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, और इस बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया है कि स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा और साथ में बोनस शेयर भी दिए जाएंगे। शेयर की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, ऐसे में लोगों को भी फायदा देना है। स्टॉक स्प्लिट होगा, बोनस होगा, शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी, शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी, प्राइस नीचे आएगी तो फिर खरीदारी बढ़ेगी। तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काफ़ी शानदार बिजनेस करी है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने एक बहुत ही बेहतर यहाँ पे फैसला किया है। तो कंपनी का कहना है कि स्टॉक को स्प्लिट करने से देखे तो शेयर होल्डर के लिए खरीदारी और बिकवाली आसान हो जाएगी और इसकी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। तो इससे स्टॉक को स्प्लिट करने और उसको डिवाइड करके फेस वैल्यू नीचे लाई जाएगी, साथ में बोनस भी दिया जाएगा। तो एक बहुत ही शानदार संभावना बन रही है यहाँ पे, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।